ईरान में जंग के लिए 10 लाख सैनिक तैयार। अमेरिका से जमीनी लड़ाई की तैयारी, सेना में युवाओं की भर्ती हुई तेज। वेलकम टू मेवात भास्कर न्यूज चैनल। मिडल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच ईरान ने 10 लाख से ज्यादा ग्राउंड सैनिक जुटाने का दावा किया है। ईरानी मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका जमीनी हमला कर सकता है। इसके चलते युवाओं में सेना में भर्ती की होड़ बढ़ गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक हाल के दिनों में बड़ी संख्या में युवा वसी रिवोल्यूशनरी गार्ड और सेना में शामिल होने के लिए आवेदन कर रहे हैं। वहीं अमेरिका मिडल ईस्ट में करीब 10,000 एक्स्ट्रा सैनिक भेजने पर विचार कर रहा है। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट्स के अनुसार रक्षा विभाग के अधिकारियों ने बताया कि इस फोर्स में पैदल सेना और बख्तरबंद गाड़ियां शामिल हो सकती हैं। ये एक्स्ट्रा सैनिक मिडल ईस्ट में पहले से मौजूद 5,000 मरीन और 2,000 पैराशूटर्स के साथ जोड़े जाएंगे। ये पैराशूटर्स 80वीं एयरबोर्न डिवीजन से हैं। ट्रंप की ईरान को मोहलत 22 मार्च 48 घंटे की मोहलत। ट्रंप ने ईरान को हॉर्मुज स्ट्रेट खोलने के लिए 48 घंटे का समय दिया है, वरना ईरान के पावर प्लांट्स को उड़ाने की धमकी दी है। 23 मार्च 5 दिन की डेडलाइन। ट्रंप ने अच्छी बातचीत का दावा करते हुए डेडलाइंस बढ़ा दी। ईरान के ऊर्जा ठिकानों पर हमले 5 दिन के लिए टाल दिए गए हैं। 26 मार्च 10 दिन की हेडलाइन। ट्रंप ने कहा कि ईरानी सरकार के अनुरोध पर ऊर्जा प्लांट पर हमलों को 10 दिन के लिए पॉज कर रहे हैं। ईरान जंग से जुड़ी ये तस्वीरें देखिए। अमेरिका और इजराइल जंग से जुड़े अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। सऊदी अरब में ईरान ने 6 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। सऊदी अरब के रक्षा मंत्रालय ने बताया कि रियाद क्षेत्र की ओर 6 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी गई। मंत्रालय के अनुसार एयर डिफेंस सिस्टम ने इनमें से 2 मिसाइलों को हवा में ही मार गिराया। बाकी 4 मिसाइलें या तो सुनसान इलाकों में गिरी या फिर अरब सागर में जा गिरी। अधिकारियों ने कहा कि इस मामले में किसी बड़े नुकसान या हताहत होने की जानकारी नहीं मिली है। यूएन चीफ ने ईरानी स्कूल पर हुए हमले को लेकर न्याय की मांग की। संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार चीफ वोल्कर तुर्क ने ईरान के मिनाव शहर में एक लड़कियों के स्कूल पर हुए हमले को लेकर न्याय की मांग की है। 28 फरवरी को साजरे तैयब एलिमेंट्री स्कूल पर हुए बम हमले में 170 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी, जिनमें अधिकतर स्कूली छात्राएं थी। जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद को संबोधित करते हुए तुर्क ने कहा कि इस हमले के लिए जिम्मेदार लोगों की तुरंत जांच चाहिए। ईरानी सेना बोली, जहां अमेरिकी सेना मौजूद वहां से लोग तुरंत निकलें। ईरान की इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्पस IRGC ने क्षेत्र के लोगों से अपील की है कि वह उन इलाकों को तुरंत खाली कर दें जहां अमेरिकी सेना तैनात है। तस्नीम न्यूज एजेंसी के मुताबिक IRGC के बयान में कहा गया है कि वे जहां भी अमेरिकी बल मिलेंगे वहां हमला करना हमारा फर्ज है। कुवैत के पोर्ट पर ड्रोन और क्रूज मिसाइल हमला। कुवैत में एक और बड़ा हमला हुआ है, जिसमें देश के मुबारक अल कबीर पोर्ट को निशाना बनाया गया है। ये बंदरगाह बुबियान द्वीप पर स्थित है। कुवैत के पब्लिक वर्कर्स मंत्रालय के अनुसार इस हमले में ड्रोन और क्रूज मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया। हमले में पोर्ट को नुकसान पहुंचा है, लेकिन किसी के हताहत होने की खबर नहीं मिली है। इससे पहले आज सुबह कुवैत के स्वेक पोर्ट पर भी हमला हुआ, जिसमें भी बुनियादी ढांचे को नुकसान हुआ था। ईरान में 28 दिन से इंटरनेट ब्लैकआउट जारी। ईरान में इंटरनेट बंदी अब 28वें दिन में पहुंच गई है और देश में लगभग पूरी तरह इंटरनेट सेवाएं ठप हुई हैं। इंटरनेट मॉनिटरिंग संस्था नेटब्लॉक्स के अनुसार देश में कनेक्टिविटी बेहद कम स्तर पर है और आम लोगों के लिए वैश्विक इंटरनेट लगभग बंद है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरानी अधिकारी अब 2 स्तरीय सिस्टम लागू कर रहे हैं, जिसमें सिर्फ उन्हीं लोगों को इंटरनेट की सीमित पहुंच दी जा रही है जिन्हें सरकार ने अनुमति दी है। बाकी आम नागरिकों को वैश्विक इंटरनेट से लगभग काट दिया गया है।